नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो आपका अपने YouTube चैनल विभू क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक हमारी है नंबर सिस्टम। आज की टॉपिक हमारी है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति अध्याय 1 बुक जो है हम आज जो है क्लास 9th का बुक पढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की है बुक। तो नंबर सिस्टम की बात अगर की जाए तो नंबर सिस्टम जो है बहुत ही उपयोगी है। कक्षा 9 कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन आने वाली जो हमारी परीक्षाएं हैं, आप लोग 9th के बाद 10th में जाएंगे, 10th के बाद 11th 12th में जाएंगे, इसके बाद कंपटीशन की तैयारियां करेंगे। जैसे हुआ एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यानी कि कई भी कंपटीशन की जितनी भी तैयारियां होंगी सब में नंबर सिस्टम पूछा जाता है, सब में नंबर सिस्टम आता ही आता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा, जिसके बारे में कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से भी जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक। ये पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक हमारा जो होता है धन संख्या यानी कि धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो हम नोट भी करते जाते हैं। अगर जिनको नोट बनाना, नोट बना के अपना लिख लेगा, या फिर याद कर सकता है तो याद करके लिखेगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कॉमा शून्य, शून्य तथा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, पूर्णांक फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्या होता है? धन पूर्णांक और शून्य तथा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक अभी बताएंगे आप लोगों को क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य से सभी लोग परिचित हैं। ऋण पूर्णांक भी बता रहे हैं। पहले पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि धन पूर्णांक, शून्य तथा ऋण पूर्णांक के समूहों को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो अब चलिए ध्यान से आपको हम समझाने वाले हैं धन पूर्णांक क्या होता है। तो धन पूर्णांक के बारे में आप लोग समझ लीजिए। धन पूर्णांक हमारा जैसे जीरो से प्लस में जाए, जो जीरो के बाद यानी कि +1, +2, +3 डॉट डॉट करके सोनन। ठीक है। और ऋण पूर्णांक आप लोगों को पता होगा, समझ लीजिए। देखिए ऋण पूर्णांक का होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1, -2, -3 सो अनंत। यानी शून्य हमारा क्या होगा? शून्य, जिसे आप लोग जीरो कहते हैं, शून्य। ठीक है। यानी कि इन नंबर के समूहों को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब जैसे पूर्णांक का एग्जांपल हो गया, पूर्णांक का एग्जांपल आप लिख सकते हैं -1, -2, -3, -0, -1, 2, 5, यानी 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, सो ऑन इन्फिनिटिव। ठीक है। यानी कि आप पूर्णांक के बारे में समझ गए हैं, ऋण पूर्णांक भी समझ गए हैं, धन पूर्णांक भी समझ गए हैं, शून्य भी समझ गए हैं। यानी कि इतना हमारा रहा पूर्णांक की परिभाषा। अब आगे चलिए हम समझते हैं संख्या के बारे में। संख्याएं कितनी होती हैं? तो पूर्णांक आप पढ़ चुके हैं अभी पीछे। अब हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को आप इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या से सभी लोग परिचित हैं। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह कट जाए। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह
विभाज्य या विभाजित हो जाए। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके 12, 24 यानी कि अनंत। अब 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं? 2 से कटने वाली संख्या कोई भी संख्या अगर हमारी है जिसका इकाई का स्थान, जिसके इकाई का स्थान हमारा क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि जिनका इकाई का स्थान, इकाई दहाई तो आप लोगों को पता ही होगा। इकाई में अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये सब संख्याएं 200 कट जाएंगी। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं 24, क्या लिखे हैं 24, 24 में इकाई का स्थान कितना है, 4 है। आप याद रख लीजिएगा 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब न संख्याएं कोई भी, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 8 अंक की संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, ठीक है, और उसका केवल इकाई वंश यूनिट देखना, इकाई का स्थान देखिएगा, आप लोग तुरंत समझ जाइए कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हमारी सम संख्या है। क्लियर? तो चलिए अब इसके बारे में सम संख्या हम समझ गए हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 24 यानी कि ETC। आगे अब हम समझने वाले हैं विषम संख्या के बारे में। क्या समझने वाले हैं? विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? बस इसी का उल्टा, सम का उल्टा विषम। अब सम में क्या होता है? 2 से पूरी तरह कट जाए। अब उसको विषम संख्या में आप बता सकते हैं जो 2 से पूरी तरह ना कटे, यानी कि वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग कमेंट करके बताइए हमसे पहले एग्जांपल। जैसे क्या होगा? 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, डॉट डॉट करके 23, ठीक है, यानी कि ETC कर दीजिए आप, ठीक है, यानी कि जो 2 से ना कटे। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसका इकाई का स्थान, जिस संख्या की इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 ना आए। अगर किसी संख्या की इकाई का स्थान, अगर ये 5 जो नंबर दिए गए हैं आपके पास में, आपको दिखाए गए, बताए गए हैं, अगर ये 5 नंबर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे आता है तो वो सम होगा। अगर ये संख्याएं नहीं आती हैं तो वो हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। आ गई बात समझ में? तो चलिए ठीक है, अब आगे का बता रहे हैं हम। चलिए देखिए, अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं पूर्णांक, सम, विषम। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं सबसे पहले समझ लीजिए। भाज्य, ठीक है, भाज्य का मतलब होता है कटना, यानी कि भाज्य मतलब कट जाना, ठीक है। यानी देखो, भाज्य मतलब होगा वह ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएं, विभाग या विभाजित हो जाएं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं?
जैसे आप कह सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, ये सब हमारी संख्याएं हैं किसी या किसी संख्या से। देखिए 1 से भी कट रहा है 4, 4 स्वयं से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, स्वयं यानी 4 से और 1 से भी कट जाएगा। इसके अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त किसी भी संख्या से और विभाज्य हो जाए, यानी कि देखो 6 है, स्वयं से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 6, और किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार ये जितने नंबर दिए गए हैं आपके सब कट जाएंगे। ये हमारा किसका परिभाषा हुआ, भाज्य का। अब पढ़ते हैं भाज्य के बाद क्या आएगा, अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य संख्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सेम इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। को लिखेंगे हम ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, विभाज्य नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अनंत। आप देख लीजिए 2 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 7 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। उसी तरह हमारा 11 भी है, उसी तरह हमारा 13 भी है, उसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, 23 मिलेगा। यानी कि आप जितना भी आगे बढ़ते जाइए, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं। किससे कट जाएं, स्वयं से, जो स्वयं से कट जाए, स्वयं यानी कि खुद से, ठीक है, और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए और किसी भी संख्या से काट दे हम, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है सहअभाज्य संख्या की। अब हम पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में बता रहे हैं हम। वो चलिए ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 वालों के लिए। कक्षा 10 वाले सहअभाज्य संख्या अगर नहीं समझ पाते हैं तो परिमेय संख्या नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोग 9th के बाद 10th में जाएंगे ही। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या हमारी ये होती है ऐसी संख्याओं का युग्म। ठीक है, ऐसी संख्या का युग्म, ऐसी संख्या का युग्म। युग्म मतलब आपको लिख दे रहे हैं जोड़ा। युग्म मतलब क्या, जोड़ा। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सहअभाज्य
संख्या कहते हैं। समझ गए? तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसी संख्या का युग्म यानी जोड़ा जो एक व स्वयं के अलावा या अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 2 5 का युग्म, 2 भी स्वयं से कटेगा, 5 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कट सकता है। और उसके बाद 5 7 का युग्म, 3 5 का युग्म, ठीक है, 3 2 का युग्म, यानी कि इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 11 13 का युग्म, ठीक है, कई संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर बराबर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं P/Q के रूप में लिख लें और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। परिमेय संख्या पढ़ लें, उसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़ लें, उसके बाद हम लोग पढ़ लें वास्तविक संख्या, उसके बाद चैप्टर शुरू किया जाए। तो पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q, ये चीज फोकस करना सब लोग इस पे, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे लिख सकते हैं आप लोग, जैसे में आ जाएगा आपका 2/3, 5/8, 6/7 etc। तो देखिए आप कहीं भी Q का मान 0 नहीं पाए हैं। 2 हमारा अंश है, 3 हमारा हर है। 3 यानी कि P/Q के रूप में आप लिखोगे, लेकिन Q यानी कि हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हो जाता है तो उसका मान आता है अनंत, यानी कि 1 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो कभी 1 कटने वाला नहीं है, यानी कि इसका मान आ जाएगा अनंत। हमारा अंश जो है 0 हो सकता है, लेकिन हर हमारा 0 नहीं होगा, तभी हमारा परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या समझ चुके हैं, अब अपरिमेय संख्या समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या, चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिखें, बल्कि कैसे लिख दें? अंडर रूट में हो, पाई में हो, ठीक है, किस में हो, यानी कि आप बता सकते हैं ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप का ना लिख सके, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो या हो ना हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम उसे P/Q के रूप का ना लिख पाए। जैसे √3, √5, √7, ठीक है। पाई का मान भी क्या है? अपरिमेय। अगर कोई पूछे पाई परिमेय है या फिर अपरिमेय, पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता है। ये जो है 22/7 भैया, ये एक मानक है, 22/7 एक मानक है। एक दिन हम पाई के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तब समझ लीजिएगा पाई होता क्या है। पाई का ये मानक रूप 22/7 कहां से आया। तो ये पाई अगर केवल ओनली पूछा जाए पाई क्या है हमारा, तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो हो गया हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या हमारी इसी परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बनती है ना। यानी कि वास्तविक संख्या हाई स्कूल में आप एक चैप्टर, पहला चैप्टर जैसे आप लोगों का नंबर सिस्टम है, उसमें भी है पहला चैप्टर आप लोगों का वास्तविक संख्या ना, रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या देख लीजिए,
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो। इसमें परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो, वही हमारी क्या होती? वास्तविक संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह या समुच्चय ब्रैकेट में आप समझ लीजिए समूह जोड़ा, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे आप कह सकते हैं 2/3 परिमेय संख्या, कॉमा 4/3 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। -3/5 कॉमा पाई कॉमा √3 कॉमा √3/2, ये सब हमारी क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, युग्म है एक। तो इसे हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक है, आए बात समझ में? चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 1 आगे स्टार्ट किया जाए। प्रश्नावली 1A, प्रकाशन आप लोगों को बता दे रहे हैं डॉक्टर मनोहर, यूपी बोर्ड। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1 डॉक्टर मनोहर, प्रकाशन यूपी बोर्ड, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 20 से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि 20 से 40 के बीच की 20 से 40 के बीच सभी सम संख्या, सॉरी एक बार देखिए क्वेश्चन, हाँ, सम धन पूर्णांक लिखिए, सम धन पूर्णांक लिखिए, धन पूर्णांक लिखिए। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन पूर्णांक के ही बारे में बताया हूँ। सबसे पहले किसके बारे में बताया हूँ? धन पूर्णांक। और सम भी बता दिया गया है आप लोगों को सम भी बता दिया गया है, धन पूर्णांक भी बता दिया गया। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। और धन पूर्णांक क्या होता है? जिसके सम्मुख क्या हो? धन हो। ऋण पूर्णांक भी बताया गया, जीरो भी बताया गया। तो देखिए 20 और 40 के बीच में, ठीक है, धन पूर्णांक आपका क्या होगा? आंसर आप लिखेंगे उत्तर में या हल लिखिए या उत्तर लिखिए या आंसर लिखिए। तो 20 के आगे बताना है, ना कि 20 के पहले। 20 के आगे क्या आएगा आपका? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, बस 40 के पहले। 40 और 20 के पहले की सब संख्याएं देखिए, 20 के पहले और सॉरी 20 के बाद और 40 के पहले, ये सब क्या है? धन सम संख्या है। क्या है? धन सम संख्या। एक चीज आप लोगों को देखने को मिला होगा कि अरे 20 में सर 2 जोड़ दिए हैं 22 आ गया, 22 में 2 जोड़ दिए हैं 24। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 से ही कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं होती है। तो आप एक संख्या प्राप्त कर लो, उसी में 2-2 करते जाओ, जोड़ते जाओ, तो आपको सभी संख्या क्या मिलेंगी? धन संख्याएं मिलेंगी। सभी आपको क्या मिलेंगी? सम धन पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से 10 के 1 से 10 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 1 से 10 तक। 10 तक अभाज्य संख्या,
अभाज्य 1 से 10 तक धन अभाज्य संख्या, सॉरी धन अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं लिखिए, संख्याएं लिखिए, ठीक है। 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, धन धन यानी कि प्लस में, और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से और स्वयं से कटे, तो यानी कि 1 के बाद जो है 2, 3, 5, 7 और आगे 8 लिख दें? नहीं, गलत हो जाएगा। 8 जो है 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, और 8 खुद से ही कटेगा। यानी कि ये जो संख्याएं हैं आपकी, ये आपकी क्या है? 1 से और 10 के बीच में सब धन अभाज्य संख्याएं हैं। फिर से 2, 3, 5, 7, ये आपका होगा उत्तर। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मिटा दें, आप लोग ना नोट कर पाओ तो वीडियो को पॉज कर दो, रोकने के बाद तब नोट कर लो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम रुक के पढ़ाएं, ठीक है। गर्मी भी ज्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2a + 1, ठीक है, का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या है? का क्रमानुयायी, ठीक है, पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक क्या है? क्या है, ठीक है। यानी कि 2a + 1 का क्रम से आने वाली अगली संख्या क्या है? अब आप पहले एग्जांपल से समझ लीजिए आगे। मान लो 1 है, 1 के बाद क्रम से आने वाली संख्या क्या है? 2 है, 2 के बाद 3 है। ये हमारा 1 के बाद 2 कैसे आया? जब हम इसमें 1 प्लस किए। ये 2 के बाद 3 हमारा कैसे आया? जब इसमें हम 1 प्लस किए। 3 के बाद क्या आता है? 4। कैसे 4 पता चला? जब हम 4 में क्या ऐड किए? 1 ऐड कर दिए, तब हमें पता चला कि 3 के बाद क्या आया? 4। यानी 1 में जब हम 1 ऐड किए तो 2 प्राप्त हुआ, 2 में जब 1 ऐड किए तो 3 प्राप्त हुआ, 3 में जब 1 ऐड किए तो कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये भी हमारा एक नंबर है, इसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे अगली संख्या आ जाएगी। इसको कैसे करेंगे आप? 2a + 1 में जब आप 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा अगली संख्या। अगली संख्या यानी 2a + 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सही, बहुत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी चौथा कहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? देखिए भैया, 2/3 का योगात्मक, योग का मतलब प्लस, ठीक है। प्रतिलोम मतलब क्या होगा? उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा। अब जो है माइनस का प्लस होता है, प्लस का क्या होगा? माइनस। अब इसका आप सीधा आंसर लिख सकते हैं -2/3। ऐसा नहीं कर देंगे कि 3/2 हो जाएगा, केवल प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे आपका साइन बदल जाएगा, प्लस के बजाय क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यानी कि इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन हमें मिल गया। अगर मान लो दे दिया जाता है x/y का योगात्मक प्रतिलोम दे दे तो इसका -x/ क्या हो जाएगा? y। अगर मान लो सपोज दैट दे दे आपका -4/5 का ऋणात्मक प्रतिलोम तो इसका हो जाएगा 4/5। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब देखो गुणा का उल्टा प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक मतलब गुणा, ठीक है। गुणात्मक मतलब गुणा, प्रतिलोम माने उल्टा, गुणा का उल्टा भाग। तो यहाँ पे लिखा है -5, ठीक है। कितना लिखा है? -5। -5 को आप लिख सकते हैं -5/1। अब इसी को उलट दीजिए, चिन्ह नहीं बदलेगा, बाकी हमारा जो हर रहेगा वो अंश बनेगा, जो अंश रहेगा वो हर बन जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1/5। यानी कि आप कह सकते हैं 1/-5 कह सकते हैं, चाहे -1/5 कह सकते हैं। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आगे का सवाल देखा जाए।
6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम क्या है? P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। अब आपको जब लिखना है पहले इसको लिखोगे, क्योंकि और दे रखा है, और दिया है, इसका मतलब क्या? एक नंबर ये है आपका और दूसरा नंबर ये है। ठीक है, पहला नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर आपका ये दिया है। तो पहला नंबर आपका P प्लस क्यू है, तो इसका लिखोगे P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, यानी कि जब आप इसका प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा दो, यानी कि आपका लिखा गया P प्लस क्यू और इसके आगे क्या लगा दो? माइनस। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। माइनस का अंदर गुणा करवा दोगे P में, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा? P। ये भी प्लस माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा? माइनस Q। ये रहा आपका आंसर। और उसके बाद इसी प्रकार से आपको दूसरा देखना है। दूसरा क्या रखा है? P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, यही ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं आप P माइनस क्यू के आगे माइनस चिन्ह, यानी कि ये प्लस में है, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस में, तो यानी कि माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस P माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस Q। ठीक है, तो Q को पहले लिख दो, Q को आप पहले लिख दो, प्लस वाला पहले लिख दो, यानी कि Q माइनस P। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, ये एक बार हम आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ये मत समझिए एक बार सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, एक बार हिंदी में लिख रहे हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश लिखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हिंदी, इसलिए हम सभी बच्चों का कंबाइन करके बस आंसर लिख रहे हैं। चलिए देखिए, 6वां सवाल का सलूशन आपको मिला। अब 7वां सवाल देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले लिख चुके हैं। लिखा गया है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे इन ब्रैकेट के अंदर 3 गुणे 2 बराबर का तात्पर्य है कि यानी कि दोनों तरफ मान बराबर आए। ब्रैकेट के अंदर है 5 गुणे 3 और फिर ब्रैकेट के बाहर गुणा किससे कर दिया गया? x। यानी कि आप लोगों को कहा गया है कि x का आप लोग मान ज्ञात करिए। तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 5 लिखा गया है, गुणा का निशान है, ब्रैकेट के अंदर 3 गुणे 2 लिखा गया, फिर बराबर का निशान है, 5 गुणे 3 दिया गया है, गुणे x दे रखा। तो आप लोग देख रहे हैं 5 है 3 है, पर इस साइड में 2 नहीं दिखाई दे रहा। सीधा उत्तर 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन देना पड़ेगा, सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 पक्ष है, दोनों पक्ष के अगर बीच में बराबर का निशान है तो इसका मतलब है इधर का मान बराबर उधर का मान बराबर आएगा। समझ रहे बात? यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी 3 दूनी 6 पंचे 30, अगर इधर आएगा तो 30 इधर भी आना चाहिए, यानी कि x का ऐसा कुछ मान निकालें 30 इधर भी आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने रहे हैं यहाँ, तो यानी कि 5 लिखा गया है, पहले गुणा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 गुणा मतलब ब्रैकेट टूटा बराबर 5 3 कितना हो गया? 15 और 15 गुणे x। ठीक है, तो 6 पंचे कितना आ गया? 30 बराबर 15x। ठीक है, अब 15x को आप इस साइड में लिख दीजिए, अब बराबर 30 के, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है इस साइड में है इस साइड में कहाँ लिखा गया, आप बस क्रम चेंज किए हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको आप ऐसे करेंगे तो भी मार्कर रहेगा, यानी बराबर रहेगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, यानी कि आप चिन्ह के साथ में आप पलट सकते हैं, यानी कि प्लस में अगर इसका पक्षांतर करते तब चिन्ह बदलता, लेकिन हम इसको इस साइड लिख रहे हैं, इसको इस साइड, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए, जब x का मान निकाल रहे हैं तो x में 15 का गुणा है, तो गुणा है तो उधर जाएगा भाग होगा, यानी 30 बटे कितना हो जाएगा? 15। 30 बटे 15 यानी 15 से 30 में आप भाग दोगे तो आ जाएगा x का मान 2। x का यही मान कितना आएगा? 2। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके थे x का मान 2 आएगा। क्लियर? तो यही आपका x का मान ज्ञात करना था। x के इसी मान के लिए ये दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। तो आपका आंसर उत्तर क्या आएगा? आपका 2, यानी कि 2 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
आप लोगों के सामने लिख दिया हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से। पूर्णांकों में कौन ऐसी संख्या है जो स्वयं में योज्य प्रतिलोम होती है? स्वयं में ही योज्य प्रतिलोम कौन सी संख्या होती है? 0। क्या होती है? शून्य। शून्य ही एक ऐसी संख्या है। ठीक है, क्या? शून्य ही ऐसी संख्या होती है जो स्वयं में योज्य प्रतिलोम होती है। शून्य को कभी आप लोग माइनस में नहीं देखोगे, शून्य को कभी -0 नहीं देखोगे। ठीक है, +0 नहीं देखोगे, यानी कि लिखा रहता है शून्य। ठीक है, ये क्या है? -0 आप नहीं देखोगे, यानी कि इसका आंसर केवल क्या होगा? शून्य अर्थात 0। ठीक है, इसका उत्तर यानी कि स्वयं में अगर कोई पूछता है या फिर क्वेश्चन में ही आता है आप लोगों के, तो अगर पूर्णांक में कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं में योज्य प्रतिलोम होती है? योज्य मतलब योग माने जोड़, प्रतिलोम माने उल्टा, इसका उल्टा इस स्वयं में ही होता है। क्लियर? अब बस आज तक की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आप लोगों से मैं अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।